हम जिनके चरित्रों को बार बार मन से सुनते और पढ़ते हैं, हमारे जीवन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है और वो धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरने लग जाता है और जिसका प्रभाव हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। और मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज श्री राम नवमी है। हम सभी को आज के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। किंतु शुभकामनाओं के साथ कुछ ऐसी बातें मैं आपको रखना चाहूंगी कि हम अपने राम को अपना आदर्श मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। किंतु एक बात और भी है, जब हम किसी को भगवान मान लेते हैं तो हमें एक बात आ जाती है कि भाई वो भगवान कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो राम ने कुछ काम तो ऐसे किए जो वही कर सकते थे, किंतु कुछ काम ऐसे भी हैं उनके जीवन के, यदि हम उनको अपने जीवन में उतार लेना मित्रों, तो हमारा जीवन जो अभी नर्क बना हुआ है, जो बहुत सारे टेंशन तनाव चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो ऐसी ही कुछ बातें मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्री राम के जीवन की, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने आप को आनंदित और उत्साहित रख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम राम के अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पहली बात जो राम की हमारे जीवन में उतारी जा सकती है वो है माताओं से जुड़ी। हम जैसा कि जानते हैं, राम की प्रत्यक्ष 3 माताएं थीं। अब जो 3 माताएं थी ना मित्रों, वो जब राम छोटे थे ना, राम के लिए अपने अनुसार भोजन बनाती, सबके अलग अलग व्यंजन बनते, सबके हाथ का स्वाद अलग होता है। हम जैसा कि जानते हैं, हाथ बदल जाए वही मसाले में, वही चीजों में स्वाद बदल जाता है। तो राम को जब भोजन परोसा जाता, जो माता भोजन बनाती, जो भोजन बनाती, राम से पूछती कैसा बना है, बहुत स्वादिष्ट है माँ, बहुत अच्छा बनाया है आपने। राम सब भोजन की प्रशंसा करते, हर माता के भोजन की प्रशंसा करते। तो जब माताएं आपस में चर्चा करती कि राम को ये बहुत भाता है, राम को ये बहुत भाता है, तो हर माँ कहती नहीं नहीं, राम को ये भाता है, ये भाता है। तो एक दिन माता कहके कहती हैं कि दीदी, आज तक राम ने किसी भोजन की निंदा नहीं की है, आपके सामने भी नहीं की, मेरे सामने भी नहीं की। अर्थात राम को सब कुछ भाता है, जो हम उसे बना के दे देते हैं ना, वो उसको बड़े सुख से खाते हैं। तो ये राम का स्वभाव था। उसके बाद माँ ने जो वस्त्र दी थी, कि सब माताएं राम से प्रेम करती थी, तो हर माता अपने रंग की चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार राम के लिए वस्त्र बनवाती थी। तो राम को जब वस्त्र दिया जाता कि ये वस्त्र कैसा है, माँ बहुत सुंदर है, आपकी चुनाव बहुत अच्छे हैं, आपने ऐसा बनाया, आपने ये किया, बहुत सुंदर है। और राम हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं। ये राम के गुण थे। किंतु हम क्या करते हैं, जरा सा भोजन में नमक कम है, ये हो गया, वो हो गया, अरे ये तो भोजन ही बेकार बनाया। किंतु मित्रों, एक बात ध्यान दीजिए, माता अन्नपूर्णा इसलिए जो भोजन बनाती है वो अन्नपूर्णा ही होती है। वो कभी जानबूझकर भोजन नहीं बिगाड़ती। किंतु यदि बिगड़ गया है, कुछ उसमें गड़बड़ हो गई है, तो उसको सेवन कर लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका। हाँ, यदि आपका मन आपने खराब किया, आपका मन खराब हुआ, उस भोजन के दुष्प्रभाव आपको मिलेंगे, और आपने जो वाणी से कह दिया उसका मन भी खराब हो गया, तो हो सकता है आगे भी आपको वैसे ही भोजन करना पड़े। जो प्रयास करेगी अच्छा बनाने का, लेकिन मन का डर वो होने नहीं देगा। तो ये बहुत अनिवार्य है कि जो भोजन बन रहा है उसकी प्रशंसा करो, निंदा मत करो। भले बाद में उसको ही पता चल जाए कि भोजन में गड़बड़ थी, पर हाँ, प्रशंसा करेंगे तो उसका मन प्रसन्न रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात मित्रों, जब राजा प्रजा में जाता है, राजकुमार प्रजा में जाता है ना, तो अक्सर एक ठाट बाट के साथ जाता है। कि राम जब प्रजा में निकलते थे ना, एक सीधे साधे रूप में निकलते थे, वो सबकी सुनते थे, और इतनी सुनते थे कि हमने जाना है कि धोबी के कहने पर राम ने सीता जी को वनवास भी दे दिया था, धोबी की बातों से। तो वो उतनी स्थिति तक राम जाते थे और सबकी सुनते थे। तो प्रजा भी राम से बड़ी खुश थी, सबकी सुनना। उसके बाद तीसरी जो बात आती है ना, बड़ी बात है, वो है हर गुरु चाहता है कि भाई मेरा बच्चा, मेरा शिष्य जल्दी शिक्षा ग्रहण कर ले। किंतु कदाचित मुझे ऐसा लगता है कि राम ने शीघ्र शिक्षा ग्रहण कर ली, उससे उनके गुरु को थोड़ा क्षोभ हुआ होगा कि भाई इतनी जल्दी राम क्यों चले जा रहे हैं। तो राम ने गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई हुआ है। अब उसके बाद जब उनके शत्रुओं की बात आती है, तो शत्रुओं में भी राम आदर्श थे। उन्होंने कभी भी किसी भी नीति नियम का उल्लंघन करके युद्ध नहीं किया था, सारे नीति नियमों का पूरा पालन किया और युद्ध हुआ था, और वो विजय हुए। अब मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है, जो जीवन में मनुष्य बहुत जल्दी भटक जाता है, एक कुछ हुआ तो दूसरा पकड़ लेता है, वो है श्री राम का विवाह। जब राम का विवाह होकर माता सीता ससुराल में आती हैं, तो हम जैसा कि जानते हैं, 2 घर की परंपराओं में, रीति नियमों में बहुत भेद होते हैं। अब जहां से सीता जी आई थी, मिथिला नगरी ज्यादा संपन्न नहीं थी, वहां
कुछ चीजें प्रकृति से अधिक जुड़ी हुई थी, वो सब कुछ प्रकृति के रूप में ही होता था। किंतु जब वो अवध आती हैं, अवध बहुत संपन्न है, तो सबसे पहले तो उनकी सासू माँ उनको बताती कि भाई तुम्हें इस घर में कैसे रहना है, कैसे यहाँ का रहन सहन है, क्या है, सब कुछ समझाया। उसके बाद जब प्रथम रात्रि थी तो उस समय माता कैकेयी बोली कि राम, सीता को आज की रात्रि में कुछ भेंट अवश्य देना। तो उस भेंट के मूल रूप में एक चूड़ामणि राम ले गए थे, किंतु चूड़ामणि गौण रही। उन्होंने माता सीता को उस रात्रि के स्मरण के रूप में एक वचन दिया, उपहार के रूप में एक वचन दिया। वो वचन ये था कि सीते, तुम मेरी सदैव संगिनी बनकर होगी, क्योंकि सीता जी ने कहा था कि मैं तो आपकी दासी हूं। तो राम ने कहा तुम मेरी दासी बनकर मेरे साथ नहीं रहोगी, मेरी मित्र, मेरी सखा। मैं जब कुछ भी अनुचित करूं तो मुझे टोको, अन्यथा मैं कुछ अनुचित करता चला जाऊंगा और विनाश निश्चित है। वो करने से मुझे रोको। और उसके बाद उन्होंने एक वचन जो दिया वो ये था कि राज परिवारों में बहुपत्नी प्रथा है, किंतु राम तुम्हें वचन देता है कि मेरे जीवन में केवल और केवल एक पत्नी रहेगी। एक पत्नी व्रत उन्होंने धारण किया, जिसी कारण से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब मित्रों, जब सीता माता वनवास चली जाती हैं, अश्वमेध यज्ञ करना होता है, उस समय राम के पास अनेकों विकल्प थे, क्योंकि सबने कहा दूसरा विवाह करना होगा राम, कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम यज्ञ नहीं कर पाओगे। तो राम ने गुरु से कहा, गुरुजी विकल्प खोजिए, क्योंकि मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं करूंगा वो हो सकता है, पर दूसरा विवाह नहीं कर सकता, अपना वचन भंग नहीं कर सकता। मैंने जो अपनी पत्नी को वचन दिया किसी कारण से भंग नहीं कर सकता। और राम ने माता सीता के वनवास जाने के बाद वही जीवन जिया जो माता सीता वनवास में जी रही थी। मित्रों, मुकुट पहनना, राज परिवार में रहना वो अलग विषय था, लेकिन भूमि पर शयन, एकदम सादा सा भोजन, ये सब राम ने अपनाया था, कि उनको पता था उनकी पत्नी इसके अलावा कुछ नहीं ले पा रही होंगी या नहीं लेती होंगी। तो ये बात थी। अब क्या होता है कि स्वर्ण प्रतिमा बनती है। हो सकता है क्योंकि स्वर्ण प्रतिमा अवध संपन्न था इसलिए बनी, पर कदाचित यदि संपन्न नहीं होता तो सोने के स्थान पर वो चांदी की या मिट्टी की भी प्रतिमा बन सकती थी। उसको आकार स्वर्ण का दिया जाता, पर प्रतिमा उसकी भी बन सकती थी, क्योंकि प्रतिमा जो बननी थी ना माता सीता के अनुरूप, यानी कि उनके वजन और उसका अनुसार बननी थी, और वो उन्होंने बनवाई और उसके साथ उन्होंने यज्ञ किया। तो मित्रों, आज हम अपने जीवन में जो छोटी छोटी भूलें कर लेते हैं, उनको यदि बचाना चाहें तो बचा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए हम आदर्श बन सकते हैं। यदि हम अपने बच्चों के लिए आदर्श बनते हैं ना, तो ही हमारे बच्चे उन्नत होंगे। अन्यथा अधिकांश माता पिता को जब मैं पूछती तो कहते नहीं, मेरा बच्चा मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने बच्चों के लिए आदर्श तभी बन पाएंगे जब आपके आदर्श कुछ ऐसे होंगे। तो आप तय करिए कि आपके घर में आपको क्या चाहिए है, वो उसी रूप में आएगा। तो पुनः हम सबको आज के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्यार से बोलिए, मन से बोलिए, अपने भीतर की गहराइयों से बोलिए, जय श्री राम, जय सनातन, जय श्री राम। धन्यवाद। वंदे मातरम।